हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। छोटी-छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। ये अपने पास है ऑडियो और वीडियो ठीक चल रहा है क्या ऐसा मुझे पहले बता दीजिए। और ये है आज की क्लास में अपने पास फाइल नंबर 7। अभी तक 6 फाइल मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूँ। 7 नंबर फाइल हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति कम वेट का यूज़ करता है, कम वज़न तौलता है, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो यहाँ पर है। एकदम ठीक है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जब भी खरीदते टाइम कम तौलता है, बेचते टाइम कम तौलता है, सीजीएल टीएस सेकंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है। तो आइए यहाँ पर एक बेईमान व्यापारी गलत बाट का प्रयोग करते हुए अपनी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य करते टाइम दोनों बार x% की बेईमानी करता है। तो उसका लागत मूल्य अपने पास लागत पर प्राप्त लाभ क्या होगा जब भी खरीदते टाइम भी बेईमानी करे और बेचते टाइम भी बेईमानी करे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये है कि आप लोग एक बार फॉर्मूला लगा दो। बेईमानी कर रहा है इसका मतलब उसका प्रॉफिट है। तो दो बार अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। तो यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू भी x होगी और x इंटू एक्स बाय 100। तो ये अपने पास होगा 2x प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये अपना आंसर आ गया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। याद रखना, कभी भी वो अगर खरीदते टाइम अगर बेईमानी कर रहा है और बेचते टाइम भी x% की बेईमानी कर रहा है तो इस क्वेश्चन का करने का सबसे सिंपल, सबसे अच्छा, सबसे सही तरीका, वैसे इसके 15-16 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इसके 15 या 16 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फाइल नंबर है ये अपने पास 7 नंबर, जिसको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं इसको सिखाने की आपको कोशिश करूंगा। हाँ, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग जो बेईमान होते हैं, सारे तो नहीं होते। तो नेक्स्ट मैं करने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने अपने पास स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर बताइए मुझे सभी लोग। भानु अग्रवाल, अभी कोचिंग का नहीं पता भाई, कोई डेट हमारे पास तो आई नहीं है। आपका अगर कोई नोन हो गवर्नमेंट में और आपके पास कोई डेट हो तो बताओ यार, क्योंकि डेली आप एक ही क्वेश्चन पूछते हो भानु अग्रवाल कि सर कब खुलेगी। अब ये तो दिल्ली का कोई अपडेट तो कैसे, क्या बताऊं मैं आपको। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते टाइम। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, 10% की बेईमानी खरीदते टाइम करता है, 10% की बेईमानी बेचते टाइम करता है, 10 × 10/100। ये अपने पास होगा 10% की बेईमानी वो खरीदते टाइम कर रहा है, 10% की बेईमानी वो बेचते टाइम कर रहा है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ये ऐसा अपने पास है। तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, आंसर आ गया 21%। ये अपना आंसर है 21%। कोई बच्चा अगर देखना चाहता है कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपके कहने से ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने याद कर लिया, लेकिन इसका रियल में जो कॉन्सेप्ट है, सही तरीका जो होता है उसको हम लोग कैसे सोचते हैं। तो याद रखना, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते टाइम करता है, यानी कि 100 रुपए की जगह वो सामान ले आएगा अगले से कितने रुपए का, 110 रुपए का।
अब उसके पास 100 रुपए का सामान की जगह खरीदते टाइम बेईमानी करी और 110 रुपए का सामान ले आया। अब खुद के घर पर तो 110 रुपए का सामान आ गया, अब 110 पर बेईमानी, उसको तो पता है ना मैं 110 का ले आया। तो अब जो वो बेईमानी करेगा वो कितने रुपए पर करेगा, 110 रुपए पर बेईमानी करेगा। और 110 का 10% मुझे बताइए कितना होगा, 11 होगा। तो वो सामान को कितने का बेचेगा, 121 का बेचेगा। तो 100 रुपए का जो सामान है वो 121 का अगर बेच रहा है, तो मुझे बताइए उसका जो प्रॉफिट होगा रियल में वो कितना परसेंट होगा, 21% उसका प्रॉफिट होगा। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसे आप लोग 100 रुपए की जगह 110 का सामान लिया, अब बेचते टाइम तो वो 110 पर बेईमानी करेगा, 100 पर तो करेगा ही करेगा, अगले 10 पर बेईमानी और करेगा तो 11 की बेईमानी करेगा, तो 121 का बेचेगा। रियल में किसी को 100 रुपए देख रहा है लेकिन गलती से 110 का सामान लिया, अब वो 121 का बेच रहा है, तो 100 रुपए उसके घर से गए, वापिस आए 121 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ 21% का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन का करने का जो रियल तरीका होता है, जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो ये होता है कि खरीदते टाइम वो 10% बेईमानी करता है और बेचते टाइम भी वो 10% बेईमानी करता है। इसका मतलब वो 1000 ग्राम की जगह अपने पास कितने ग्राम लाएगा, वो 1100 ग्राम लाएगा। 1000 ग्राम की जगह वो खरीद के जब लाएगा तो कितने ग्राम, मैं इस क्वेश्चन पर वापस आऊंगा आपके लिए, जब 10-12 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ उस टाइम मैं आपके लिए एक बार वापस आऊंगा, उस टाइम आप ज्यादा समझ पाओगे। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बाद में इस क्वेश्चन पर वापस आऊंगा, अभी समझ में आ गया होगा कि 21% आंसर है। मैं वापस आऊंगा उस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, आप लोग खुद देखना। फिर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है वो चीज भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो 8-10 क्वेश्चन करते हैं फिर इस पर वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 110 में लाया नहीं, 110 रुपए का सामान लाया। ये तो उसने 100 रुपए ही है, 100 की जगह फिर तो बेईमानी कहाँ की, फिर तो लॉस और हो गया। 100 रुपए के सामान की जगह 100 रुपए दिए और 110 का सामान ले आया वो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आप लोग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, 1 केजी क्रय मूल्य से 20%, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ तो क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं जब कम वेट का यूज करते हैं, कुछ लोग उसको ज्यादा में बेचते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का कोई तो कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि एग्जाम में जाकर हम लोग सोचेंगे, एक कॉन्सेप्ट तो हमें बनाना पड़ेगा ताकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि एग्जाम में पहुंचकर हम लोग इस टाइप से इसमें दिमाग लगाएंगे। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज आ जाए तो भी हम लोग इस चीज को ऐसे ही सोचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि 1000 ग्राम जो है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि 1000 ग्राम वो खरीद के लाया कितने रुपए का, 100 रुपए का, ये हम लोगों ने मान लिया। ध्यान रखना,
आप लोग यहाँ पर कितने भी ग्राम मान सकते हो, लेकिन क्योंकि 1 केजी के स्थान पर वो देता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, और उसके बाद उसका प्राइस चाहे 100 रुपए मान लो, चाहे x रुपए मान लो, चाहे आप लोग y रुपीज मान लो, चाहे आप लोग यहाँ पर 10 रुपए मान लो, 5 रुपए मान लो, 1 मान लो, 1000 रुपए मान लो, जितना भी आप लोग मानोगे आंसर सभी संख्याओं से आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में वही मानना जिससे आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पर अगर 100 माना है तो एग्जाम में जाकर ये नहीं देखना कि देखता हूं आज यहाँ पर 15 रुपए मानकर देखता हूं कि आंसर आता है कि नहीं आता, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर जो आप लोग मानते हो उसी को जाकर एग्जाम में अप्लाई करना। ऐसे मत सोचना कि 100 मानकर तो आंसर आता ही आता है, एग्जाम में बैठा बैठा आज 15 रुपए मानता हूं आता है कि नहीं आता, ऐसे मत सोचना। 100 रुपए मान लेना, यहाँ जो भी आप लोग मानते हो आंसर सभी से आएगा। एक 20% अधिक में बेचता है, यानी लोगों को देता है 120 रुपए का, तो उसका प्रॉफिट होता है 120 रुपए, लेकिन वो साथ एक काम और कर रहा है, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है। तो मुझे बताइए अपने पास 1000 ग्राम अगर इतने रुपए का है तो 900 ग्राम क्या 90 रुपए का होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये आसान कैलकुलेशन है, इसीलिए 100 माना है मैंने। 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का होगा तो मुझे बताइए 1 ग्राम कितने का होगा? तो 1 ग्राम होगा 1000, 100 बटे 1000। और अपने पास 900 ग्राम कितने रुपए का होगा? तो 900 ग्राम जो होगा वो क्या अपने पास 1 बटे 10 गुना 900, क्या अपने पास 90 रुपए का होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया 90 रुपीज, यहाँ पर अपने पास आ गया 90 रुपए। इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोग चीजें समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की है या क्या सिखाने की कोशिश की। अगर 800 ग्राम होता तो 80 रुपए का, 700 ग्राम होता 70 रुपए का, अगर 300 ग्राम होता 30 रुपए का, सीधा सीधा ये तो हिसाब किताब है। तो 90 रुपए की कोई भी चीज अगर आपको 120 रुपए की दे रहा है तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का, अपॉन 90 और इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या 33 एंड 1/3% आ गया क्या? और 33 एंड 1/3% का आंसर अपने पास ये वाला होगा। इस क्वेश्चन को करने की सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना, बोलिए एकदम बात समझ पाए हो क्या? दूसरा मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा समझाया था क्या? मैंने एक क्वेश्चन 2 रुपए में तीन, 2 पेन का या 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए, ध्यान से देखना, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो 2 रुपए है, और 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस है, 5 पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो 3 रुपीज है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका जो है, इधर कॉस्ट प्राइस इधर सेलिंग प्राइस, 2 रुपए में 3 रुपए हमेशा ऊपर, और 3 रुपए में कितने? 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। मुझे बताइए नीचे क्वांटिटी और ऊपर हम लोग ऐसा, और यहाँ से लॉस देख रहे थे, आप प्रॉफिट देख रहे थे, कितना परसेंट का होगा? क्या कॉन्सेप्ट आपको याद है क्या? तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक जब एसएससी का क्वेश्चन आएगा तो एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ बड़े भी आते हैं, इसलिए मैंने ये चीज आपको समझाई कि 1000 ग्राम 100 रुपए का है, 20% ज्यादा लिखेगा 120, लेकिन रियल में 900 ग्राम ही दे रहा है, 90 रुपए की चीज है, 120 की दे रहा है, तो ये अपने पास क्वेश्चन ऐसे कर लेना। लेकिन एसएससी का कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पर कितने ग्राम खरीद के लाया, वो कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखेंगे, ऊपर रुपीस, नीचे क्वांटिटी। 1000 ग्राम खरीद के लाया, वो कितने रुपए का? 100 रुपए का, सबसे पहले। फिर लोगों को कितने ग्राम दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है, कितने रुपए का दे रहा है? 20% अधिक 120 में। इसका रेशियो हम लोग बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेशियो बना लो, बात एक ही है। अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 0 से 0, 3 से 4 बार और 3 से 3 बार, और ये पता है कि इधर इंटू होगा, तो 3 से कितना हो गया? 4, तो अधिक कितना हुआ? 1/3 इंटू 100। तो आंसर तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर आ गया। बोलो समझ पाए हो क्या? 1000 ग्राम खरीद के लाया, वो कितने रुपए का? 100 रुपए का, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम दे रहा है? वो 900 ग्राम दे रहा है, कितने का? 120 का। रेशियो बना लिया, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या समझा दिया है। ये सिर्फ अपने पास तीसरा ही क्वेश्चन है, मैं ऐसे 15 या 16 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा इस टाइप में, 7 नंबर टाइप में, जिससे आप लोगों के लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 4,
खुद ही करने हैं अब सारे क्वेश्चन, जितने 16 क्वेश्चन हैं 16 के 16 आपको खुद को करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा। आज गल जाएगी ज्योमेट्री की क्लास, आज से मंडे है ना, आज से शुरुआत करवा दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को खुद को करना है क्वेश्चन सब। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और तोलते टाइम 20% कम तोलता है। चावल पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 10% लाभ पर बेचता है तो 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का। 10% लाभ पर बेचता है, ये आप लोग लाइन ध्यान रखना। हमेशा और हमेशा आप लोग ऐसा मान सकते हो कि 1000 ग्राम कितने रुपए का लाया, वो 100 रुपए का। 10% लाभ पर बेचता है तो कितने का बेचेगा, 110 का। और तोलते टाइम 20% कम, तो मुझे बताओ 800 ग्राम अपने पास 20% कम, यानी 800 ग्राम कितने रुपए का होगा। 80 रुपए की कोई भी चीज आपको 110 की दे रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3/80 इंटू 100। और 3/8 का मतलब आप लोग सोल्व कर लोगे तो 37.5% प्रॉफिट। बी ऑप्शन आ गया। प्रत्येक बच्चे का आंसर जिसने भी दिया है एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि वहां पर क्वेश्चन घुमाएगा, वो कितना भी घुमा ले फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है। और एसएससी का क्वेश्चन क्योंकि आसान आता है, वहां टाइम बचाने के लिए ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन तरीका ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन घूमेगा तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़िया है। ये याद रखना, सिर्फ अकेले इस पर काम मत कर लेना। मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं, अकेले इस पर नहीं, तरीका ये ठीक है लेकिन अकेले इस पर काम मत कर लेना। बेचते टाइम 800 ग्राम देगा, कितना परसेंट अधिक, 10% ज्यादा, 110 रुपए का। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो बना लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कट गया, 8 इधर आ गया, तो 8:11। तो अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा 3/8 इंटू 100। बोलिए एक बार सारे बच्चे, क्या ठीक से बढ़िया से समझ पाए हो क्या कि एक कम तोलता है, ज्यादा तोलता है, ज्यादा रेट लिखता है। धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ना शुरू होंगे, तो ये उम्मीद है आपको 4 नंबर क्वेश्चन अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। चलो करने की कोशिश करो, सभी बच्चों से होना चाहिए और दोनों तरीके से होना चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। करने की कोशिश करो सभी लोग। एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, लोगों को कह रहा है ले जाओ 10% हानि पर ले जाओ। 1000 ग्राम जो वो खरीद के लाएगा,
मुझे आप लोग बताइए कितने रुपए का खरीद के लाएगा? 100 रुपए का। 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब कितने रुपए का, लोगों को कितने रुपए का दे रहा है? 90 रुपए का, 90 रुपीज। 1000 ग्राम वो 100 रुपए का खरीद के लाया और लोगों को दे रहा है कि 10% हानि पर मैं दे रहा हूँ, यानी 90 रुपए का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो एक काम और कर रहा है वो, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम। ऐसे तो उसको लगा कि मुझे लॉस हो जाएगा, तो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम कितने रुपए का हुआ? 90 रुपए का। 90 की कोई भी चीज 90 की दे रहे हैं तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपना आंसर होगा, डी ऑप्शन। बोलो ठीक है क्या? दूसरा कॉन्सेप्ट, इससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस है, 1000 ग्राम खरीद के लाएगा वो कितने रुपए का? 100 रुपए का। और लोगों को बोल रहा है ले जाओ 10% हानि पर, लॉस उठाकर सामान दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही 900 ग्राम ही देगा। रेशियो निकालोगे तो 1:1। 1 रुपए का खरीद के एक का ही बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अपना ऑप्शन आ जाएगा डी। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया होगा इस क्वेश्चन को कि हमने कैसे क्या समझ लिया है। 5 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6 नंबर। चलिए कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए, आपसे होना चाहिए। अब आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने चाहिए प्रत्येक बच्चे के। तो आइए हम लोग समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों का आंसर। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया तो कर लोगे क्या? 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, कितने रुपए का? 100 रुपीज का। 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है मतलब 90, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है, तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का। 80 की कोई भी चीज 90 की दे रहा है तो 10/80 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा? 12.5% प्रॉफिट। या अपने पास क्वेश्चन का तरीका, मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर 10% हानि पर, यानी लोगों को 90 रुपए का दे रहा है, कितने ग्राम? 800 ग्राम। यहाँ से रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0, इससे ये कट जाएगा, तो इधर 8 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। तो 1/8 × 100। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो वही 12.5% आना है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस थोड़ा घूमना शुरू होंगे, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलो अब करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7।
तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। वो बोल रहा है कि मैं X% लाभ पर बेच रहा हूं, परंतु 20% कम वजन तोलता है और 37.5% प्रॉफिट कमाता है। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? 1000 ग्राम वो खरीद के लाएगा, कितने रुपए का? 100 रुपए का। और लोगों को X% प्रॉफिट पर दे रहे हैं, यानी कितने का दे रहे हैं? 100 प्लस एक्स का। यदि वह 20% कम वजन तोलता है, यानी कितने ग्राम देगा? 800 ग्राम। तो कितने रुपए का हुआ? 80 रुपए का हुआ। और अब की बार फाइनल प्रॉफिट उसका दिया हुआ है कि उसका 37.5% लाभ है। ध्यान से सुनना, उसका फाइनल 37.5% प्रॉफिट अगर है तो अक्स की वैल्यू आप लोग बताइए। तो अपने पास पहला तरीका तो ये होगा, अगर अभी तक आपने सीखा है कि यहां से प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 100 प्लस एक्स में से आप लोग 80 माइनस कर देना अपॉन नीचे 80 और इंटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 37.5%। ये अपने पास आ जाएगा। यहां से सोल्व करके आप लोग अक्स का मान निकाल लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका बोलिए एकदम ठीक है क्या? लेकिन ऐसे सोचने के बजाय हम लोग इसको सोल्व करने के बजाय क्वेश्चन उल्टा सोचेंगे। मुझे बताइए, अगर 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 3/8। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या मान सकते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस 8 का खरीद के बेचेगा कितने का? 11 का। तो इन दोनों में से एक चीज देगा वो, या तो कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस अपने पास पूछ लेगा और उसके साथ कुछ चेंज कर लेगा, या सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा और उसके साथ कुछ चेंज कर लेगा। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे सोचने के बजाय 80 रुपए का कोई भी सामान आप सेलिंग प्राइस निकालो डायरेक्ट। 8 रुपए अगर 80 रुपए का कोई भी सामान, 80 वैल्यू है अपने पास 8 की, तो सेलिंग प्राइस 11 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 110 होगी। यानी कि यहां पर अगर 110 हो तो 37.5% प्रॉफिट होगा। यहां पर अगर 110 हो तो 37.5% प्रॉफिट होगा। 80 का खरीद के 110 का बेचोगे तो 30 का लाभ बट्टे अपने पास 80 गुना 100, तो अपने पास 37.5। तो यहाँ 110 आना चाहिए, जबकि इसने क्वेश्चन को चेंज करने के लिए यहां पर क्या किया? इसने, इस बंदे ने किया है कि यहाँ पर 100 प्लस एक्स है तो एक्स का मान बताओ। तो इसकी वैल्यू अगर 110 है तो एक्स की वैल्यू मुझे बताइए क्या? 10। हम लोग उल्टा क्वेश्चन कर लेंगे। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या इस क्वेश्चन को? क्या आंसर 10 कैसे आया? या कोई बच्चा सोचता है कि सर इस टाइप से कैसे करेंगे? तो कॉस्ट तरीका दोनों सेम ही है, 1000 ग्राम। लेकिन याद ये रखना, क्वेश्चन घूमेगा तो ये चीज ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा बढ़िया तरीका है। 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का। अब की बार सेलिंग प्राइस की बात करें तो 20% कम यानी 800 ग्राम देगा, कितने का? 100 प्लस एक्स का। तो यहां से रेशियो अगर मैं बनाना चाहूँ 0 से 0, तो 80 का खरीद के अगर 100 प्लस एक्स का बेच रहा है तो या तो पूरा सोल्व करना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस करके, या अगर अपने पास 37.5% प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। 3/8 का मतलब 8 का खरीद के 11 का। तो दोनों में से एक दिया हुआ मिलेगा, ये देकर ये पूछ सकता है या ये देकर ये पूछ सकता है। तो 80 जो वैल्यू है वो अपने पास 8 की है, आगे वाली 11 की वैल्यू 110, तो ये यहाँ 110 होना चाहिए। तो अक्स का मान अगर 110 बनाना है तो बताओ अक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 10। बोलो ठीक है क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। प्रत्येक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और एक साथ मैं हमेशा दो क्वेश्चन तो लिखता ही लिखता हूं एक टाइप के, ताकि किसी बच्चे को कम समझ में आए तो वो अगले क्वेश्चन में और ज्यादा समझ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 8।
बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। जिस भी बच्चे का आंसर 4% है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर X% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है। मतलब 1000 ग्राम वो खरीद के लाया 100 रुपए का, और लोगों को कह रहा है कि X% हानि पर, यानी ले जाओ 100 माइनस एक्स का। यहां से अपने पास 20% कम, यानी 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे सर 80 रुपए का होगा। 80 रुपए की कोई भी चीज अगर इतने की दे रहा है तो 20% प्रॉफिट। या तो क्वेश्चन यहां से उल्टा करो, 100 माइनस एक्स में से 80 माइनस कर दो, अपॉन 80 इंटू 100 बराबर अपने पास यहां पर, वैसे 80 में से वो माइनस करना चाहिए अब की बार, क्योंकि लॉस हो रहा है। 20% लाभ कमाता है क्या? प्रॉफिट ही है भाई, प्रॉफिट ही है। 100 माइनस एक्स माइनस 80 अपॉन अपने पास 80 इंटू 100 करोगे तो बराबर में 20% प्रॉफिट है, 20% लाभ। या क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय कैलकुलेशन में फंसोगे, वैसे आसानी है, इसको भी सोल्व कर सकते हो। या मैं कहूंगा कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 का खरीद के आप लोग कितने का बेचोगे? 6 का। दोनों में से एक दिया हुआ मिलेगा। 80 वैल्यू है 5 की, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 96। तो ये 100 रुपए का सामान अगर 96 का हो रहा है तो कितना परसेंट लोगों को 96 का बेच रहा है, तो कितना परसेंट लॉस पर बेचने का वादा कर रहा है? 4% लॉस पर बेचने का वादा कर रहा है। ये अपना आंसर है। बिल्कुल 4% सभी का आंसर एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश करो, बस लैंग्वेज थोड़ी सी जहां जहां चेंज होगी ना, और एग्जाम में फिर आप लोग खुद भी उसके साथ घूमोगे, तो वो चेंज मैंने पहले ही कर दिए हैं, ताकि आप लोग इस टाइप से इन चीजों को सीखने को आपको मिले। क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% लाभ कमाने का दावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का प्रयोग करके 25% बनाता है। देखिए यहां पर अब ये क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है, रियल में देखना, समझने की कोशिश करना। एक व्यापारी 1000 ग्राम जो सामान है वो मान लो खरीद के लाया, वो कितने रुपए का? 100 रुपए का। लेकिन लोगों को कह रहा है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, शहर से सामान लाता हूँ, लाकर आपको देता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी घर चले, तो कुछ तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो वो क्या कर रहा है? 12.5% का लोगों को कह रहा है कि 112.5 का मैं आपको बेच दूंगा। लोग कह रहे हैं ठीक है भाई, शहर शहर से ला रहा है, इसका किराया लग रहा है, कुछ इसका खुद का भी खर्चा निकलना चाहिए। लेकिन वो एक रियल में क्या कर रहा है? वो 25% बनाता है। रियल में गलत बाट का प्रयोग करके 25% बनाता है। तो वह 1 किलो के स्थान पर बताइए कितना सामान बेचेगा? तो मुझे बताइए, 25% बनाता है, इसका मतलब क्या 25% का फ्रैक्शन 1/5, तो चार, चार का खरीद के क्या 5 का बेचेगा क्या? तो अब की बार ये वैल्यू 5 की दी हुई है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये जो वैल्यू अब की बार दी हुई है, कितने की वैल्यू दी हुई है? 5 की वैल्यू दी हुई है। तो 4 की वैल्यू यहां पर आएगी। 112.5 जो है वो 5 का आप बेच रहे हो, लेकिन खरीदा कितने का? जब 25% प्रॉफिट हो रहा है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाओगे, सोल्व करना, ये इससे कट जाएगा। तो मुझे बताइए, 5 से कट जाएगा अपने पास, यहां से काट दो, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो लग जाएगा। 2 बार और 5 बार, 25 से काट दो इसको, 25 से 4 बार और 25 से 5 बार। तो मुझे बताइए क्या 90 रुपए आ गया क्या? यानी कि 90 रुपए का अपने पास सामान है जो इतने का दे रहा है, इसलिए उसका 25% प्रॉफिट हो रहा है। रियल में मुझे बताओ, 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 90 रुपए का कितने ग्राम होगा? क्वेश्चन उल्टा पूछा है। तो 90 रुपए का मुझे बताइए क्या 900 ग्राम होगा? बताइए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या?
अपनी बिक्री पर 12.5% लाभ कमाने का दावा करता है, तो 1000 ग्राम 100 रुपए का 112.5 उस पर लिख दिया। वास्तव में झूठे वजन का प्रयोग करके 25% बनाता है, तो 1/4, 4 से अब की बार ये वैल्यू दी हुई है 5 का मान उल्टा 4 का मान 90 होगा। 90 होगा तो 90 1000 ग्राम 100 रुपए का है, 100 रुपए का 1000 ग्राम है, तो 90 रुपए का 900 ग्राम। सभी लोग समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करो, जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए सभी लोग। तो देखिए, समझने की कोशिश करो। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा लिखता है और ग्राहक को 25% छूट देता है, और बेचते टाइम 800 ग्राम का वजन करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाएगा कितने रुपए का? 100 रुपए का। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये ध्यान रख लेना है। 1000 ग्राम वो खरीद के लाया 100 रुपए का। अब इस पर क्या क्या काम करता है उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। 40% ज्यादा अंकित करता है तो 140 लिख दिया। बोल रहा है वो करते चलो, तो ये अपने पास लिख दिया। इस पर तो 140, और इस पर फिर 25% की छूट देता है, तो इसका 25% 35 होगा। इसका 25% कितना होगा? 35 होगा। तो कितने का बेचेगा? 105 का लोगों को बेच रहा है। दो काम कर रहा है, 1000 रुपए का खरीद के लाया, 100 रुपए का खरीद के लाया, 40% अधिक लिख दिया। फिर लोग आए तो बोले यार कुछ तो छूट दे, थोड़ी बहुत तो छूट देनी ही पड़ेगी, तो उसने 25% छूट देने लग गया। तो फिर 105 का बेच रहा है, लेकिन एक दिमाग और लगा रहा है वो साथ। 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितने ग्राम दे रहा है? 800 ग्राम कितने रुपए का होगा बताइए? 80 रुपए की कोई भी चीज अगर आपको 105 की दे रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25/80 गुना 100। 25 से 5 से काट दो, 5 से ही काट देंगे इसको, या 4 से काट दें, या 5 से, किसी से काट दो। 5 से 5 बार और 5 से 16 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो 125/4 का मतलब क्या अपने पास 31.25 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। 31.25% ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ऐसे सोचना चाहते हो, 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, लेकिन अब की बार ध्यान रखना, अब की बार ज्यादा लिखेगा। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो इस पर पहले आपको लिखना पड़ेगा 140, ज्यादा लिख रहा है, 140 लिख रहा है, और दे रहा है 800 ग्राम कितने रुपए का? 25% छूट के साथ, तो 105 का दे रहा है। रेशियो तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, कट गया, जीरो से जीरो तो 80 और 105, ये अपने पास सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? सोनू कुमार, आपके पास ही प्रॉब्लम है भाई, बाकी क्लास एकदम ठीक चल रही है, आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे मैं चलता हूँ। हाँ ना बोलिए एक बार सभी लोग, मुझे बताइए क्लास ठीक चल रही है क्या, और ऑडियो वीडियो ठीक है क्या, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, 11 नंबर। ठीक है सब कुछ। सोनू सिर्फ आपकी तरफ ही प्रॉब्लम है भाई, आपका नेटवर्क चेक करवाओ आप। बाकी लोग करने की कोशिश कीजिए। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है, ठीक है, और अपनी वस्तुओं पर अधिक अंकित करके 20% लाभ कमाता है, तो बताइए कितना परसेंट मूल्य बढ़ाया उसने, ये हम लोगों से कहा है। 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया वो 100 रुपए का, बिल्कुल अच्छी बात। और 10% कम तोलता है, यानी कि 90% 900 ग्राम ही देगा, तो 900 ग्राम कितने रुपए का हुआ, 90 रुपए का। लेकिन वो एक काम और कर रहा है, 20% का लाभ कमाता है वो। 90 रुपए की कोई भी चीज पर 20% लाभ अगर कमाता है, तो मुझे बताइए उसने कितना परसेंट मूल्य बढ़ाया था, वो इसने पूछा है। मैंने कहा लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर अपने पास 20% जो है उसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना होगा, मुझे बताओ, क्या 1/5 ही होगा क्या, यानी 5 का 6। तो इसकी वैल्यू देकर इसकी पूछ सकता है, 5 की देकर 6 का कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस, इनमें क्वेश्चन वो घुमाता है, याद रखना। तो 9 वैल्यू है वो कितने की है, 5 की, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये अपने पास यहाँ पर कितना होगा, 108 का वो बेच रहा है। 100 का सामान अगर 108 का बेच रहे हैं तो कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा, 8% बढ़ाकर लिखा। बोलो ठीक है क्या। अब मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हुए होंगे, और धीरे धीरे अगर क्लियर हो रहे होंगे तो चीजें फिर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ये था 11 नंबर के बाद आप लोग अगला क्वेश्चन 12 करने की कोशिश करो।
एक बेईमान दुकानदार खरीदते टाइम 20% की चोरी करता है और बेचते टाइम 40% की चोरी करता है। अपनी वस्तुओं पर 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? खरीदते टाइम 20% की बेईमानी करता है और बेचते टाइम 22। अच्छा, अब खरीदते टाइम भी वो बेईमानी करने लग गया, तो यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो लाएगा कितने ग्राम? अब की बार 1200 ग्राम लाएगा। कितने रुपए का? 100 रुपए का। क्वेश्चन अच्छा है, समझ लीजिए सभी लोग। 1000 ग्राम के स्थान पर लाएगा कितना? अब की बार 1000 ग्राम नहीं लाया 100 रुपए का, 1200 ग्राम लाया अब की बार 100 रुपए का, क्योंकि खरीदते टाइम अपने पास रियल में तो 1000 ग्राम पर ही काम कर रहा है, लेकिन चोरी कर ली। अब बेचते टाइम फिर से तो इस पर चोरी नहीं करेगा, बेचते टाइम 40% की चोरी करता है, तो लोगों को 1000 ग्राम का किसी को भी बता रहा है कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूं, तो 40% चोरी कर ली, तो उसको दे कितने ग्राम रहा है? वो ओनली और ओनली 600 ग्राम ही दे रहा है, वहां पर ओनली 600 ग्राम देगा। कितने रुपए का? 10% हानि पर, ठीक है। तो मुझे बताओ 1200 ग्राम अगर 100 रुपए का है, तो जस्ट आधा 600 ग्राम क्या 50 रुपए का होगा क्या? लेकिन लोगों को तो कह रहा है कि मैं आप लोगों के लिए 10% हानि उठाकर बेच रहा हूं, यानी 90 रुपए का दे रहा हूं, तो 50 रुपए की चीज 90 की देगा, तो अपॉन 50 × 100। क्या सभी का आंसर यहाँ पर 80% है क्या? या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है क्वेश्चन का? क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम लोग सोल्व करें, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, वो 1200 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, लोगों को 40% कम यानी 1 केजी के स्थान पर 600 ग्राम ही देगा, और कितने रुपए का देगा? 90 रुपीज का देगा। हम लोग 600 से कट जाएगा 2 बार, रेशियो बनाना होता है हम लोगों को, तो जैसे चाहो वैसे बना लो। 2 से कट गया 5 बार, तो रेशियो आ गया 5 अनुपात 9। तो यहाँ पर 4/5 × 100 का आंसर जो आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा? 80%। सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों ने कर लिया था। उम्मीद है बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, चीजें आप लोगों को समझाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 12 के बाद 13 नंबर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, एक बढ़िया इसी टाइप का जैसा पहले वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा अपडेट और कर दिया है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। चलो करो। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। अजय सिखाओ तो 1000 ग्राम के स्थान पर ही देगा ना, 40% चोरी करेगा, तो किसी को 1200 ग्राम थोड़ी ना देगा कि मैं अगले से 1200 ग्राम लाया हूं 1000 के स्थान पर तो अब चोरी करूंगा। चोरी तो वो 1000 ग्राम पर ही करेगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्यांकित करता है और ग्राहक को 10% छूट देता है। बेचते टाइम 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है और खरीदते टाइम 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रय मूल्य 20% ज्यादा मूल्यांकित करता है और ये सारे काम हो रहे हैं। एक तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। देखो कितने काम साथ कर रहा है। खरीदते टाइम अपने पास, बेचते टाइम 900 और खरीदते टाइम 1100, तो अपने पास खरीदते टाइम 1100 ग्राम का प्रयोग करेगा, कितने रुपए में? 100 रुपए में। बेचते टाइम 900 ग्राम का प्रयोग करेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें साथ कर रहा है, वो 20% ज्यादा मूल्यांकित कर देगा, 120 तो उस पर लिख देगा, फिर 10% छूट देगा, तो 120 का 10% 12। बेचेगा कितने का? 108 का। 20 से 20 कट गया, 9 से कट गया 12 टाइम, तो अपने पास इंटू करोगे तो ये 100 आ गया इधर, तो और ये आ गया 132, तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? 32%। ये अपना आंसर है। ये लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी क्वेश्चन अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो ये कितने ग्राम लाएगा, अब की बार सीधा सीधा लिखा हुआ है 1000, यानी 10% की बेईमानी कर रहा है खरीदते टाइम, तो 100 रुपए का। तो मुझे बताइए अब की बार 900 ग्राम 90 रुपए का नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ये कुछ बच्चे यहां मिस्टेक कर देते हैं इस क्वेश्चन में कि 100 रुपए का तो 900 ग्राम 90 का नहीं होगा, 1100 ग्राम 100 रुपए का है तो 900 ग्राम 90 रुपए का नहीं होगा। ध्यान रखना, हमें सोल्व करना पड़ेगा। 1100 1 ग्राम का प्राइस ये है,
तो 900 ग्राम का जो प्राइस होगा वो 900 बटे 11 रुपए होगा। ये 20% अधिक मूल्यांकित कर देगा तो 120, और फिर 10% की छूट तो कितने का, 108 का। तो कॉस्ट प्राइस इतने का सामान आप लोगों को इतने का बेच रहे हैं, तो यहां से या तो डिफरेंस कर लेना या रेशियो करना ज्यादा ठीक है। 9 से 12 टाइम तो 100 और 132, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो वही अपने पास 32% रहना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, जो भी बच्चा लेना चाहे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सभी लोग। अभी थोड़े जैसे जैसे मैंने कहा आगे बढ़ते जाओगे, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बढ़िया होते जाएंगे, चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलो सभी लोग करने की कोशिश करो। एक दुकानदार अपने सामान को ग्राहक को X% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। सामान खरीदते टाइम 10% की चोरी करता है और बेचते टाइम 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम देता है। यदि वह पूरे सौदे में 62.5% प्रॉफिट अगर हो तो अक्स का मान बताइए। देखिए, वो सामान खरीदते टाइम 10% की चोरी करता है और बेचते टाइम 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यानी कि यहां पर हमें 1100 ग्राम ले लोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसको भी फिर 975 ग्राम का प्राइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि 975 फिर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 900, जैसे मैं क्या बता रहा हूं देखना, 1000 ग्राम अगर खरीद के लाएगा वो 100 रुपए का, तो 10% की चोरी करेगा, तो 1100 ग्राम हम लोग मान लेंगे कि 100 रुपए का खरीदा। लेकिन इसने आगे कहा है कि 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम ही देता है, यानी कि 975 की जगह 825 देगा, तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1100 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम देगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? इससे अच्छा हो सकता है यहां पर कैलकुलेशन ठीक ठाक बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये अपने पास 11 से आसानी से कट रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए समझाने के बजाय मैं आपको ये बता रहा हूं कि 975 ग्राम ही मान लिया करो कि उसका रियल में 975 ग्राम है, लेकिन खरीदते टाइम 10% की चोरी करेगा, तो क्या वो 975 गुना 110 बटे 100 ले आएगा क्या? 900, अच्छी कैलकुलेशन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करना प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझने की। हम लोग इसके 16 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, कल के लिए इसको नहीं छोड़ेंगे, और फिर 2 नंबर क्वेश्चन पर मैं वापस आऊंगा। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े तो मैं अभी क्लास ही अभी खत्म करेंगे इसको। यहाँ 10% अधिक, तो मैंने 975 ग्राम, जैसे 1000 ग्राम था, वो 10% अगर चोरी करता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि इसका 10% निकालना आसान होता है, तो 1100 ग्राम लिख लेते हैं। रियल में तो यही तो कर रहे हैं ना, गुना कर रहे हैं 110 बटे 100 से, तो इसका 10% जल्दी, तो फिर ये अपने पास 1100 आ रहा था, ऐसे हम लोग कर रहे हैं। यहां पर मुझे ये बताइए, खरीदते टाइम 10% चोरी कर रहा है तो गुना कर दिया 110 बटे 100 से, ये था अपने पास 100 रुपए का। तो ये अगर 100 रुपए का है, तो मुझे बताइए 825 ग्राम, अब 975 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम दे रहा है, 825 ग्राम दे रहा है, तो 825 ग्राम कितने रुपए का होगा, ये हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर पहले 1 ग्राम देखो, ये इधर जाकर पलट जाएगा। 1 ग्राम का जो प्राइस होगा वो होगा 100 गुना 100। अब सोल्व करना पड़ेगा भाई, देखो 14 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं इस टाइप में, तो धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। डिवाइड कर देंगे 975 गुना 110 से, तो ये तो आप कहोगे सर 1 ग्राम का प्राइस आ गया। 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा, ये ऊपर इंटू ये डिवाइड, लेकिन हमें तो 825 ग्राम का प्राइस चाहिए, तो इंटू कर दिया हम लोगों ने 125 से। ठीक है, 10% की, और ये पूरे सौदे में 62.5% प्रॉफिट कमाता है। यहां से जो भी आएगा उसका 62.5% बढ़ाकर लिख देंगे, मतलब ये कॉस्ट प्राइस आएगा। यहां हमें सेलिंग प्राइस बनाना पड़ेगा, जो मैं अभी बना देता हूं आपके लिए। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो यहां से कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, ये 11 से आसानी से कट रहा है 7 बार और 5 बार, 25 से 3 बार कट रहा है और 25 से 2 बार, बचा 22,
25 से कितनी बार कट गया मुझे बताइए। यहाँ पर 25 गुना 3 75। क्या अपने पास 25 नहीं 225, क्या बिल्कुल ठीक है क्या मुझे बताओ। तो ये अपने पास यहाँ से 25 थे 75 है ना, 3 बार आएगा यहाँ। 3 से कितनी बार कट गया मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 13 टाइम कट गया। तो क्या ये 1000/13 आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया 1000/13। और वो कह रहे कि सौदे में 62.5% का प्रॉफिट हुआ। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 5/8, यानी 8 का खरीद के आप लोग कितने का बेचोगे, आप 13 का बेचोगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू है अपने पास 8 की, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या। बट्टे में तो लिखेंगे 8, यहाँ पर ये जो आएगा 1000, बट्टे में तो हम लोग लिखेंगे कितना 8/13, यहाँ पर ये तो पहले से है ही। ये अपने पास वैल्यू कितने की 8 की, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 13 से इंटू कर देंगे, कट गया तो कितना आ गया 112.5। अब इसने कहा कि बताओ कितना प्रॉफिट पर वो बेच रहा है, x% लाभ पर बेच रहा है। तो यहां से आप लोग उल्टा हम लोग करेंगे, यहां पर 125 से 8, 8 से 125 बार कट जाएगा ना, मैंने 16 से काट दिया, ठीक है कोई बात नहीं, 125 बार। अब ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर है, यहां भी बच्चे तुरंत लिख देते हैं 100 से 125 तो 25% प्रॉफिट। ध्यान रखना विक्रय मूल्य पर है ये, जो कि विक्रय मूल्य पर है। तो कितना अधिक लिखा 25 अधिक लिखा, और x का मान विक्रय मूल्य पर है, खुद ने लिखा है। लाभ पर बेचता है जो कि विक्रय मूल्य है, तो 125 पर कितना है, गुना कर देंगे 100 से। तो मुझे बताइए फाइनल जो आंसर होगा वो अपने पास होगा 20%। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। कृतिका मंगल, जो 25% आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन करने के बाद भी क्यों गलत हो गया, बोलो समझ पाए हो क्या आप। क्योंकि इसने लिखा है कि ये सेलिंग प्राइस पर है, जो भी सेलिंग प्राइस है उसका उसने x% निकाला। तो उस x की वैल्यू आप लोग बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ऐसे वो हमारे लिए लिखता रहता है। हनुमान जाट 62.5, 37.5, 87.5, ये तो मैंने लिखवाया आपको। परसेंटेज में जाकर आप लोग देखिए 62.5, 37.5, 87.5, 83 एंड 1/3, ये तो कुछ संख्याएं मैंने आप लोगों को लिखवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और बढ़िया क्वेश्चन। चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 15, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप सीख सको कि इनमें दिमाग कैसे लगाना है। अभी 16 क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 नंबर पर वापस चलेंगे ताकि ये 7 नंबर पॉइंट हमारा क्लियर हो। इस वीक में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी आपका सीजीएल का एग्जाम है भाई, तो ये मेन मेन टॉपिक मैं आपको करवा देता हूं।
एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक चिन्हित करता है और 20% की छूट देता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वह 67.67 का खरीदते टाइम धोखा करता है और 25%। देखना, इसका फ्रैक्शन आप लोगों को याद होगा कि अपने पास 1/6 होता है और इसका फ्रैक्शन जो होता है वो अपने पास 1/4 होता है। तो 1/6 और 1/4 को इंटू करके मैं मान लूंगा कि सही उसका जो प्राइस था, सही जो को था, वो 24 ग्राम राइट है 1000 ग्राम मानने के बजाय। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने 1000 ग्राम माना। एसएससी के क्वेश्चन 1000 ग्राम से सोल्व हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग कभी भी सोल्व हो जाए तो दूसरा, जैसे पिछले में 975 ग्राम माना था, इसमें 1000 ग्राम मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक बनाने के लिए मैंने 24 ग्राम यहां पर मान लिया। क्यों मान लिया है? क्योंकि जब खरीदते टाइम आप धोखा करोगे 1/6 का, तो इसका 1/6 4 होता है, तो 4 का धोखा खरीदते टाइम करोगे तो 28 ग्राम आप लोग लेकर आओगे। कितने रुपए का? मान लो 100 रुपए का। अब बेचते टाइम 25% इसका 1/4 धोखा कर रहे हो। बेचते टाइम 1/4, तो 24 ग्राम का 1/4 कितना होगा? 6 ग्राम का धोखा करोगे तो बेचते टाइम मुझे बताइए क्या 18 ग्राम दोगे क्या? तो 18 ग्राम का प्राइस कितना होगा? अगर 28 ग्राम का प्राइस 100 है तो 100 को डिवाइड कर देंगे 28 से और इनटू कर देंगे हम लोग 18 से। तो ये अपने पास जो प्राइस आएगा वो कितने ग्राम का प्राइस आएगा? 18 ग्राम का प्राइस आएगा। 1 ग्राम का प्राइस होगा 100/28। रियल में मैंने दिमाग में 24 सोच लिया। खरीदते टाइम 1/6 यानी 4 ग्राम का धोखा करेगा तो 28 लाएगा। बेचते टाइम 1/4 यानी 6 ग्राम का धोखा करेगा तो 18 ग्राम ही किसी को देगा। इतने रुपए का वो अपने पास बेचेगा। 18 ग्राम का प्राइस ये हुआ। ठीक है। यहां पर 80% इस पर अधिक चिन्हित करता है और फिर 20% की छूट देता है। इस पर लिख देगा 180 और मुझे बताइए 20% की छूट देगा तो इसका 20% जो होता है वो क्या 36 होगा क्या? तो 36 की छूट देगा तो कितने का बेचेगा? 144। इसका मतलब इतने रुपए में। और यहां पर यह भी कहा है कि 20 वस्तुओं के साथ ये तो आया इसका कॉस्ट प्राइस। इतने रुपए का सामान आपको इतने रुपए का दे रहा है, लेकिन एक वस्तु मुफ्त भी दे रहा है। ये सारे काम करने के बाद 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त दे दी। यानी ये जो अपने पास 1800 मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं, एक वस्तु मुफ्त दे दी। ध्यान से सुनना, ये लाइन लास्ट में आ जाए। इतना क्वेश्चन तो अभी तक मैं करवा चुका हूं। इतना क्वेश्चन तो मैं अभी तक करवा चुका हूं कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो इन दोनों का रेशियो बना लेंगे हम लोग। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछता तो देखो मैं क्वेश्चन कैसे करता 28 × 18, और मैं यहां से माइनस करने के बजाय पहले रेशियो में कन्वर्ट करता। ये अपने पास 18 से कट जाएगा 8 बार, और ये होता है अपने पास 100, और ये 8 8 64 6 4 आ जाएगा अपने पास 16, और 6 अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 124% प्रॉफिट, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने पास यहां पर सीधा सीधा नहीं है। एक चीज और कही है कि 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त दे देता है। यानी कि ये जो प्राइस होगा 1800, 100 × 18/28, ये तो कितने वस्तु इतने में लाएगा? ये प्राइस होगा 20 वस्तुओं का। और ये जो 144 रुपए जो प्राइस होगा वो कितने वस्तुओं का प्राइस होगा? 21 वस्तुएं देगा इतने रुपए में, क्योंकि एक मुफ्त दे देता है। यहां से आप लोग सोल्व करके यहां से रेशियो निकालोगे। 18 से कितनी बार कट गया? 8 बार। 7 से कट गया 3 बार, और 7 से कट गया कितनी बार? 4 बार। 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो ये 15 इधर आ गया और 32 इधर आ गया। तो ध्यान रखना ऑप्शन इसके गलत है इस क्वेश्चन के। 17/15 × 100, तो 113 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। वो आप लोग लिख लेना। ऑप्शन इसके थोड़े से गलत हैं, तो इस टाइप से आप लोग इसको सोल्व कर लेना प्रत्येक बच्चा। तो जब भी एक फ्री दे अगर कभी भी, तो उन क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तरीका होता है, वो अपने पास इस टाइप से होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 16, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फिर मैं आपको 2 नंबर पर एक बार लेकर चलता हूं। उसमें मैं क्या समझाना चाह रहा था वो बात समझा के आऊंगा। ये आप लोग कर लो, फिर 2 नंबर पर चलते हैं।
हाँ 113.33 बिल्कुल ठीक है। संदीप खरीद की लागत मूल्य से 20% अधिक पर चीनी बेचता है। वह वजन की धोखा करता है और वजन पर 975 ग्राम 1 किलोग्राम के स्थान पर 975 ग्राम ही देता है। गिरी एक अन्य व्यक्ति है, उसको 5% की छूट देता है। यार तो नियमित ग्राहक है, 5% की छूट ले जा। 1 किलो के लिए 18 रुपए का भुगतान अगर करे तो बताइए 1 किलो चीनी पर संदीप लाभ कितना कमा रहा है। देखिए यहां पर अपने पास 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर अपने पास 100 रुपए का था, वो 20% अधिक मूल्य अंकित करके 120 रुपए का उस पर लिख देगा। जो भी ग्राहक आएगा 120 रुपए उससे लेगा। लेकिन जो नियमित ग्राहक है, गिरी एक अन्य व्यक्ति है जो उसका नियमित ग्राहक है, परमानेंट कस्टमर है, तो उसको 5% वो छूट दे देता है। तो यहां पर लेकिन एक काम और कर रहा है, 950 ग्राम जो होगा वो मुझे बताइए कितने रुपए का होगा। तो आप कहोगे सर 95 रुपए का होगा 950 ग्राम। इसको 5% की छूट देगा तो इसका 5% मुझे बताइए क्या 6 होगा क्या, तो 114 का बेचेगा। 95 का कोई भी सामान वो बेच रहा है 114 का, तो क्या रेशियो 5:6 आ गया है क्या। 5 का खरीद के वो 6 का बेच रहा है, इसका मतलब 5 रुपए का सामान खरीद के 6 का बेच रहा है, तो 1 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। ये हुआ पूरा रेशियो में हमने बात कर ली। लेकिन वो तो 18 रुपए का रियल वैल्यू 18 रुपए है, इतने का अगर बेच रहे हैं तो ये वैल्यू है 6 की। अगर कॉस्ट प्राइस पूछे तो 5 से इंटू कर देंगे, 15 का खरीदेगा 18 का बेचेगा तो 3 का लाभ। लेकिन यहां पूछ ही प्रॉफिट रहे तो या तो 15 निकाल लो पहले, या आपको पता है प्रॉफिट पूछ रहे तो 1 से गुना कर दो, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो मुझे बताइए क्या 3 रुपए का होगा। बिल्कुल ठीक है क्या। तो आइए मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, यहां पर 102 पर, सॉरी ओनली 2 पर, 102 पर नहीं, ये रहा। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, एसएससी का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जब भी खरीदते टाइम भी धोखा करता है और बेचते टाइम भी धोखा करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो हमेशा याद रखना। एसएससी में इस क्वेश्चन का आंसर यही आता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। यहाँ पर अपने पास 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, प्लस 10 इंटू 10/100, तो आंसर कितना आ गया 21%। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। लेकिन कहीं भी अच्छी बुक में पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये मिलने के बजाय अपने पास ये मिलेगा। देखना 1000 ग्राम वो खरीद के लाया 100 रुपए का, 1100 ग्राम, कितने ग्राम 10% बेईमानी करता है, और अपने पास ये हुआ कॉस्ट प्राइस और ये हुआ सेलिंग प्राइस, तो अपने पास 900 ग्राम देगा अगले को। कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा, 100 रुपए का। यहाँ पर 10% की बेईमानी, 1100 ग्राम खरीद के लाएगा और 900 ग्राम बेचेगा। प्राइस इतना परसेंट बढ़ाकर इतना कम ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो प्राइस सेम है। तो यहाँ से रेशियो अगर आप लोग निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 इधर और 11 इधर, तो रियल में जो प्रॉफिट है वो 2/9 इंटू 100, तो अपने पास 22.22% है। ये अपने पास बहुत सारा आप लोगों को आंसर मिलेगा। सही आंसर ये ही है, ध्यान रखना। लेकिन एसएससी इस क्वेश्चन का आंसर यही मानता है, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। पहले कंफ्यूजन होता था कि आंसर ये वाला माने या ये वाला माने, लेकिन 2016 में एसएससी ने खुद ने ही एक क्वेश्चन दे दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार लेना। 2016 टीयर सेकंड में खुद ने आंसर दे दिया कि ये सारा का सारा अपने पास, और फिर उसने आंसर ये दिया हुआ। तो इसके लिए आप लोग याद रखिए, खरीदते टाइम और बेचते टाइम बेईमानी कर रहा है, उस क्वेश्चन के लिए आप लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 याद रखिए। किसके लिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एकदम ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में मैं आपको पॉइंट नंबर 8 लेकर आता हूं और उसको आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।